दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रामायण के रहस्यमय और अनसुने तथ्य के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, और आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं रामायण के रहस्यमय और अनसुने तथ्य। रामायण भारतीय साहित्य का एक अद्वितीय महाकाव्य है जिसे वाल्मीकि द्वारा रचा गया। यह महाकाव्य न केवल भगवान श्री राम की कथा का वर्णन करता है, बल्कि इसके माध्यम से धर्म, न्याय, भक्ति और मर्यादा की शिक्षाएं भी प्रदान करता है। लेकिन इसके पीछे छिपे कुछ ऐसे रहस्यमय और अनसुने तथ्य हैं जिनसे अधिकांश लोग अनजान हैं। इस वीडियो में हम रामायण के ऐसे ही कुछ रहस्यमय और अनसुने तथ्यों की चर्चा करेंगे जो इस महाकाव्य को और भी रोचक और गूढ़ बनाते हैं। 1. रामायण के विभिन्न संस्करण और उनकी विशेषताएं। रामायण का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक संस्करण वाल्मीकि रामायण है, लेकिन इसके अलावा भी कई अन्य संस्करण प्रचलित हैं जो अलग अलग क्षेत्रों और संस्कृतियों में लिखे गए। वाल्मीकि रामायण, यह मूल संस्कृत में लिखी गई है और इसमें 24,000 श्लोक हैं। इसे आदिकाव्य भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के जीवन, उनके कर्तव्यों और उनके संघर्षों का विस्तृत वर्णन मिलता है। रामचरितमानस, ये तुलसीदास द्वारा अवधी भाषा में रचित हैं और भक्ति रस से ओतप्रोत है। इसमें राम को ईश्वर के रूप में पूजा जाता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में उन्हें एक महान राजा के रूप में दिखाया गया है। कंबन रामायण, ये तमिल में लिखी गई है और दक्षिण भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। इसमें राम को महानायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्यात्म रामायण, ये रामायण का एक दार्शनिक संस्करण है जिसमें भक्ति और ज्ञान पर विशेष जोर दिया गया है। ये रामायण 7 कांडों में विभाजित है और इसे उपनिषदों का सार कहा जाता है। कृतिवास रामायण, ये बंगाली भाषा में रचित रामायण है जिसमें राम और सीता के प्रेम की कथा का सुंदर वर्णन मिलता है। 2. हनुमान जी को श्राप। असीम शक्ति के बावजूद सीमित याददाश्त। हनुमान जी, जिन्हें श्री राम के परम भक्त और असाधारण शक्ति के धनी माना जाता है, उनके बारे में एक अनूठी कथा प्रचलित है। जब हनुमान जी बालक थे, उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर निगल लिया था। इस घटना के कारण इंद्रदेव ने हनुमान जी पर वज्र प्रहार किया, जिससे उनके जबड़े पर चोट लगी। इस घटना के बाद भगवान ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि वे अपनी असीम शक्तियों को भूल जाएंगे और केवल संकट के समय उन्हें याद आएंगी। यही कारण है कि जब राम रावण युद्ध के दौरान संकट की घड़ी आती, तब ही हनुमान जी को अपनी दिव्य शक्तियों का स्मरण होता था। ये शाप भी अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि हनुमान जी को शक्तिहीन करना उन्हें भविष्य में आने वाले बड़े कार्यों के लिए तैयार करना था। उनके इसी शाप के कारण उन्होंने राम के साथ मिलकर कई चमत्कारी कार्य किए। 3. सीता का दिव्य जन्म भूमि से उत्पन्न होने का रहस्य। सीता जी का जन्म भी एक अद्वितीय घटना है जिसे सीता जन्म कहा जाता है। राजा जनक जब अपने राज्य मिथिला में एक यज्ञ कर रहे थे, तब उन्हें हल चलाते समय धरती के गर्भ से एक शिशु प्राप्त हुआ। इस शिशु को उन्होंने सीता नाम दिया। ये घटना अत्यंत रहस्यमय है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सीता स्वयं लक्ष्मी का अवतार थी और भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी पर जन्म लेने आई थी। इस घटना का तात्पर्य यह है कि सीता किसी सामान्य महिला की तरह नहीं थी। उनका जन्म धरती से हुआ था, जो ये दर्शाता है कि वह स्वयं प्रकृति की शक्ति हैं, और उनकी परीक्षा के पीछे भी यही रहस्य था कि उन्हें अपनी दिव्य शक्ति का परीक्षण करना था। 4. रामायण में रावण का रहस्य। 10 सिर का प्रतीकात्मक अर्थ। रावण का 10 सिर होना एक ऐसा रहस्य है जिसे अक्सर प्रतीकात्मक रूप में समझा जाता है। 10 सिर रावण के 10 अलग अलग व्यक्तित्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, द्वेष, छल और माया हैं। ये 10 गुण ही रावण को शक्तिशाली लेकिन अति अहंकारी बनाते हैं और अंत में यही उसकी विनाश का कारण भी बनते हैं। राम ने रावण के सिरों को बार बार काटा, लेकिन वे फिर से उगाते थे। ये प्रतीक है कि जब तक मनुष्य अपने अंदर छिपे इन नकारात्मक गुणों को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता, तब तक वह सच्चे अर्थों में मुक्त नहीं हो सकता। जब राम ने रावण के नाभि में बाण मारा, तब जाकर उसकी मृत्यु संभव हो पाई, क्योंकि नाभि में उसकी अमृत कुंड स्थित थी। 5. राम सेतु। विज्ञान और आस्था का संगम।
राम सेतु का निर्माण एक अद्भुत घटना है जिसे रामायण में विस्तार से वर्णित किया गया है। ये सेतु, जो श्री राम और उनकी सेना ने लंका तक पहुंचने के लिए बनाया था, आज भी वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सेतु रामेश्वरम, भारत से मन्नार, श्रीलंका तक फैला हुआ है और इसे उपग्रह चित्रों द्वारा देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इस सेतु के निर्माण के पीछे कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता यह है कि इसे वानरों की सेना ने नल और नील के नेतृत्व में बनाया था। ये सेतु पत्थरों से बना था जिन पर भगवान श्री राम का नाम लिखा गया था और वे पानी पर तैरने लगे। ये घटना भी एक रहस्य है जिसे केवल आस्था और विश्वास से समझा जा सकता है। 6. श्री राम की जल समाधि, आदर्श राजा का अंतिम त्याग। श्री राम के जीवन का अंत भी उतना ही रहस्यमय और प्रेरणादायक है जितना कि उनका जीवन। जब श्री राम ने अयोध्या में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लिया और राजकाज को अच्छी तरह से स्थापित कर दिया, तब उन्होंने जल समाधि लेने का निर्णय लिया। ये निर्णय उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि वे अपने जीवन के अंतिम चरण में धर्म और सत्य के प्रति समर्पित थे। उन्होंने सरयू नदी में जल समाधि ली, जो ये दर्शाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी मर्यादा और धर्म का पालन किया। इस घटना का रहस्य यह है कि राम ने अपनी मृत्यु को भी एक धर्म और मर्यादा के रूप में अपनाया, जिससे ये संदेश मिलता है कि जीवन और मृत्यु दोनों में ही धर्म का पालन आवश्यक है। 7. रावण का सीता हरण, एक रणनीतिक चाल। रावण द्वारा सीता का हरण करना रामायण का एक महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन इसके पीछे भी कई रहस्य छिपे हैं। रावण ने सीता का हरण करते समय एक चाल का सहारा लिया। उसने पहले मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में भेजा, जिससे राम और लक्ष्मण का ध्यान भंग हो सके। फिर रावण ने एक साधु के रूप में सीता के पास जाकर उनका हरण किया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि रावण ने सीता को छुआ तक नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे एक श्राप मिला था कि यदि वह किसी स्त्री को उसके इच्छा के बिना छुएगा तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी। इसीलिए रावण ने सीता को केवल अपने रथ में बिठाया और लंका ले गया, लेकिन उसने कभी भी उन्हें स्पर्श नहीं किया। इस घटना से यह पता चलता है कि रावण कितना चालाक और धूर्त था, लेकिन उसकी चालाकी भी अंततः उसके पतन का कारण बनी। 8. ऋषियों की रहस्यमय उपस्थिति, रामायण की दिशा को बदलने वाले ऋषि। रामायण में कई ऐसे ऋषियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने भगवान श्री राम के जीवन और उनके कार्यों की दिशा को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया। इन ऋषियों की रहस्यमय उपस्थिति ने न केवल रामायण के घटनाक्रम को नया मोड़ दिया, बल्कि राम के जीवन में भी अद्वितीय शिक्षाएं दी। ऋषि विश्वामित्र एक महान तपस्वी और ब्रह्मर्षि राम और लक्ष्मण को अपनी शिक्षा में लेकर आते हैं। उनकी उपस्थिति के बिना राम का राक्षसों के साथ संघर्ष और उनकी दिव्य शक्तियों का उद्घाटन संभव नहीं था। विश्वामित्र ने राम को अद्वितीय अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान दिया, जिनका उपयोग राम ने राक्षसों का संहार करने में किया। विश्वामित्र की शिक्षाओं के माध्यम से ही राम ने पहली बार अपनी ईश्वरीय शक्तियों को पहचाना और उनकी सहायता से ताड़का, सुबाहु और मारीच जैसे राक्षसों का वध किया। ऋषि वशिष्ठ राम के कुलगुरु थे, जिन्होंने उन्हें धर्म, मर्यादा और जीवन के आदर्श मूल्यों की शिक्षा दी। वशिष्ठ ने राम को जीवन के उतार चढ़ावों में संयम और धैर्य बनाए रखने की सीख दी, जो राम के चरित्र का आधार बना। उनके मार्गदर्शन ने राम को एक आदर्श राजा और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रतिष्ठित किया। वशिष्ठ की शिक्षा राम के जीवन में धैर्य, संयम और न्याय की स्थापना के रूप में दिखती है। ऋषि अगस्त्य रामायण के युद्ध कांड में ऋषि अगस्त्य की उपस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने राम को रावण का अंत करने के लिए ब्रह्मास्त्र का ज्ञान प्रदान किया। ऋषि अगस्त्य ने राम को यह बताया कि रावण का वध कैसे संभव होगा और उन्हें शक्ति और साहस का संचार किया। राम ने अगस्त्य के निर्देशानुसार रावण पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, जिससे रावण का अंत संभव हो पाया। ऋषि अत्रि और अनुसूया जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दौरान अत्रि मुनि के आश्रम पहुंचे, तब अत्रि मुनि की पत्नी अनुसूया ने सीता को पतिव्रता धर्म का उपदेश दिया। अनुसूया ने सीता को एक विशेष वस्त्र भी प्रदान किया, जिसे धारण करने से उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। ये वस्त्र सीता के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और अनुसूया का यह उपदेश उन्हें उनकी यात्रा में धैर्य और संबल प्रदान करता है। ऋषि श्रृंगी ऋषि का नाम रामायण की कथा में कम ही लिया जाता है, लेकिन उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है।
उन्होंने ही राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ में आहुति दी थी, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इस प्रकार रामायण की पूरी कथा का आरंभ श्रृंगी ऋषि की आहुति से होता है। 9. रामायण की गुप्त कथाएं, अज्ञात पात्रों के रहस्य। रामायण के प्रमुख पात्रों जैसे राम, सीता, लक्ष्मण और रावण के अलावा भी कई ऐसे पात्र हैं जिनकी कहानियां और रहस्य सामान्यतः अनसुने रह जाते हैं। इन पात्रों की उपस्थिति रामायण की कथा को और भी अधिक गहन और रहस्यमय बनाती है। शबरी की कथा। शबरी एक भीलनी थी जिनके प्रति राम की असीम भक्ति और प्रेम था। उन्होंने अपने गुरु मतंग ऋषि के निर्देशानुसार राम की प्रतीक्षा में अपना जीवन व्यतीत किया। जब राम शबरी के आश्रम पहुंचे तो उन्होंने राम को जूठे बेर खिलाए, जिन्हें राम ने प्रेमपूर्वक स्वीकार किया। शबरी की कथा ये दर्शाती है कि राम के लिए प्रेम और भक्ति का महत्व है, न कि जाति, समाज या परिस्थिति। जटायु की वीर गाथा। जटायु जो एक वानर राज गरुड़ के वंशज थे, उन्होंने सीता के अपहरण के समय रावण से लड़ाई की, लेकिन वह रावण को पराजित नहीं कर सके। लेकिन उनकी वीरता और राम के प्रति उनकी निष्ठा अविस्मरणीय है। उनकी मृत्यु के समय राम ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया, जो ये दर्शाता है कि राम ने हमेशा धर्म और निष्ठा को सर्वोच्च महत्व दिया। समुद्र के देवता वरुण और राम। जब राम की सेना ने लंका पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, तब राम ने समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना की। लेकिन जब समुद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, तब राम ने क्रोधित होकर अपने धनुष से समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। उस समय वरुण देवता प्रकट हुए और उन्होंने राम से क्षमा याचना की तथा नल और नील के माध्यम से समुद्र पर सेतु बनाने की अनुमति दी। ये घटना राम के क्रोध और दयालुता दोनों को दर्शाती है। 10. रामायण का वैज्ञानिक और ज्योतिषीय पक्ष। रामायण के कई घटनाक्रम ऐसे हैं जिनका संबंध ज्योतिष और विज्ञान से भी जोड़ा जा सकता है। इसके पीछे का रहस्य और विज्ञान दोनों ही अत्यधिक गूढ़ हैं। राम सेतु का निर्माण और विज्ञान। आधुनिक वैज्ञानिकों ने राम सेतु के अस्तित्व को सत्यापित किया है, जो समुद्र के भीतर पत्थरों से बना एक प्राकृतिक पुल है। ये पुल रामायण के उस समय का साक्षी है जब राम ने वानरों की सेना के साथ लंका पर आक्रमण किया था। वैज्ञानिक विश्लेषण के अनुसार ये सेतु लगभग 7000 साल पुराना है, जो रामायण के काल के साथ मेल खाता है। ज्योतिषीय गणना और राम का जन्म। राम के जन्म की तिथि का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है, जिसमें कहा गया है कि राम का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में कर्क राशि में हुआ था। इस तिथि का वैज्ञानिक गणना के आधार पर सत्यापन किया गया है और ये लगभग 5114 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। ये गणना रामायण की प्राचीनता और उसकी घटनाओं के ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करती है। दशरथ को श्राप और ग्रहण का रहस्य। रामायण में राजा दशरथ को श्राप मिला था कि वे अपने पुत्र वियोग में मरेंगे। इस श्राप के पीछे भी एक ज्योतिषीय रहस्य है। जब राम ने वनवास के लिए प्रस्थान किया, तब सूर्य ग्रहण की स्थिति थी, जो ग्रहों की अनुकूलता को प्रभावित कर रही थी। इसी कारण दशरथ का स्वास्थ्य बिगड़ गया और वे अपने पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हुए। रामायण एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें न केवल धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं दी गई हैं, बल्कि इसके पीछे कई रहस्यमय और गूढ़ तत्व भी छिपे हुए हैं। इन तथ्यों को जानकर रामायण को एक नए दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। यह महाकाव्य हमें ये सिखाता है कि जीवन में कितने भी संघर्ष और चुनौतियां क्यों न हों, अगर हम धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलें, तो अंततः विजय हमारी ही होगी। रामायण के ये रहस्यमय और अनसुने तथ्य इस महाकाव्य की गहराई को समझने में हमारी सहायता करते हैं और हमें इसे और भी अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ने और समझने के लिए प्रेरित करते हैं। दोस्तों, कमेंट के माध्यम से बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।